हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में सचिन हबीब जी का नंबर आया है। इन्होंने हमें कर्नाटका से कांटेक्ट किया है। देखिए, इनका सिंपल सा एक ही सवाल है, जॉब या बिजनेस। तो इनका जो चार्ट है सिंह लग्न का चार्ट है और मकर राशि है। लग्न का मालिक सूर्य तीसरे भाव में नीच का बैठा हुआ है और वो मंगल के साथ है जो भाग्य के मालिक हैं। तो देखिए होता क्या है, पहले हम जनरल सारा एनालिसिस देख लेते हैं और आपके क्वेश्चन पर भी हम आ जाते हैं जैसे वो पॉइंट आता है। अब देखिए, सूर्य का नीच का होना क्या करता है, लग्न का मालिक भी है, यहाँ पर जीवन को संघर्षमय बनाता है, हेल्थ के इश्यूज देता है, स्पेशली इस कुंडली में तो और ज़्यादा देता है क्योंकि वो लग्न का भाव का भी मालिक भी है यहाँ पर। दूसरी चीज़, सूर्य सफलता के कारक होते हैं, तो उनका नीच का होना कुंडली में इंसान के जीवन को ऐसे ही स्ट्रगल को बढ़ाने वाला होता है। उसमें भी आपकी कुंडली में लग्न का मालिक यानी और भी ज़्यादा आप पर प्रभाव रखने वाला ग्रह हो जाता है। तो इसका नीच का होना, देखिए आपका अभी जो सवाल है, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, यानी कुछ भी करेंगे तो लाइफ में उतार चढ़ाव स्ट्रगल ये ग्रह देने वाले हैं। अब धन भाव की बात करें, वहाँ पे शुक्र नीच के हैं, तो धन भाव में शुक्र व्यापार के मालिक होकर नीच के हुए हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप खुद का कुछ व्यापार करेंगे, आपने अभी एक सवाल, आपका जो मेन सवाल है जॉब या बिजनेस, आप अगर बिजनेस करने जाते हैं तो क्या होगा, बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे वो शुक्र वहाँ पे लॉस करवा देगा क्योंकि बिजनेस का ही अधिपति होकर वो धन भाव में नीच का होकर बैठा है। तो इस कुंडली में बिजनेस करना जरा भी हितावह नहीं है। अगर किसी और का पैसा लगा है, किसी और का नॉलेज लगा है, अगर वो आपको एज अ वर्किंग पार्टनर आपको ले रहा है कि आप इतना काम करो, मैं आपको इतना 10%, 5%, 20%, XYZ कुछ भी आपको पार्टनरशिप देता हूँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि एक तीसरे इंसान का भाग्य लग रहा है, दूसरे इंसान का वहाँ भाग्य लग रहा है, उसका नॉलेज लगा है, तब आप उसके अंडर में पार्टनरशिप हो या जॉब हो, ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगेन, अब जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब हाउस में शनि स्वग्रही है, लेकिन साथ में चंद्रमा है, विष योग है। देखिए शनि स्वग्रही अगर अकेले होते तो जॉब में बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयां देते, अभी भी देंगे, लेकिन चंद्र साथ में होने के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन में कमी आती है। आप जॉब तो कर पाओगे, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक जो संतोष होना चाहिए, आत्मिक संतोष, अंदर का जो मन का समाधान, उस संतोष में, समाधान में कमी आएगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको शायद सामने उतना इज्जत नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या उतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। प्रोग्रेस होगी पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन वाला जॉब में लगा रहेगा। और बिजनेस के तो योग ही नहीं है, तो हमें सोचना ही नहीं है। जॉब वर्क का काम कर सकते हो इसमें, यानी किसी से कुछ पीस बनाने के लिए किसी भी तरीके का एग्जाम्पल हो गया ये, आपने अपने किसी कोई फैक्ट्री वाला है, सामान लीजिए, उस एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा हमारे एक परिचय में कोई व्यक्ति थे, तो वो बटन्स बनाने का काम लेते थे। तो उनके पास एक छोटी सी मशीन थी, उसमें कपड़ा डालते थे, जिस कलर का मैचिंग का कपड़ा बनाना, ये हो गया जॉब वर्क। इस टाइप का आप किसी भी XYZ हज़ारों काम होते हैं ऐसे, ऐसा काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। जॉब में थोड़ा आपको मन से हैप्पी रहना होगा कि नहीं, जॉब है, मुझे मेहनत करना है, इसमें मेरा प्रोग्रेस है। बिजनेस में पैसा मत लगाओ, अच्छा है। अब देखिए फोर्थ हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है जो कि लाभ स्थान का मालिक है, तो अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर वो एक अच्छी इनकम बनाने में आपके लिए मददगारक साबित होगा। पाँचवें भाव में राहु नीच का है, तो बहुत बार बुद्धि भ्रमित होगी, गलत चीज़ों के पीछे दौड़ोगे, गलत चीज़ों में समय और पैसा बर्बाद होगा। इतना ही गुरु की दृष्टि है तो उसका नीच भंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बचा भी लेगा, किसी बड़े के रूप में, किसी माँ बाप के रूप में, कोई ना कोई सही सलाह देने वाला कोई बड़ा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बचाने की कोशिश करेगा, वह आपको सुनना होगा। देखिए जैसा छठे भाव में मैंने शनि चंद्र का विषयोग बताया, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। लग्नेश सूर्य नीच का है छठे भाव में, तो जैसे से एज अगर बढ़ती है आपकी, तब थोड़ा हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज, योग, अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखिए। मैरिज हाउस का जो मालिक है आपका शनि, वो अगेन छठे भाव में, तो अगर जो वैवाहिक जीवन होता है वो थोड़ा बहुत खिटपिट वाला होता है, तो वहाँ भी थोड़ा समझदारी से चलने में भलाई होती है। अष्टमेश गुरु जो है लग्न में है, पर यहाँ पर वो पंचमेश भी है, तो अष्टमेश का उसे दोष नहीं लगेगा। और पंचमेश गुरु एक लग्न भाव में होकर है ना, काफ़ी कुछ कुंडली को एक बैकबोन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। जैसा कि मैंने 2-3 ग्रह इतने खराब बताए, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु का वहाँ मौजूद होना एक आपको भाग्यशाली बना रहा है। भाग्यशाली संतान के स्वामी बनेंगे आप, आपके जो बच्चे होंगे वो भाग्यशाली होंगे, उन आपके लिए लाभकारक होंगे, बड़े होकर आपको संभालने वाले होंगे। राहु के कारण कुछ मतभेद होगा, कुछ कम सुनने वाले होंगे, लेकिन आपको संभालने वाले होंगे, आपको आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। गुरु के कारण थोड़ा मतभेद रहेगा राहु के कारण, लेकिन फिर भी ओवरऑल में आपके लिए फ़ायदे कारक होगा सब।
देखिए यहाँ पर जो भाग्यस्थान का मालिक है मंगल, वो तीसरे भाव में सूर्य के साथ नीच का है। लग्नेश भाग्येश की युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ सूर्य नीच का होने की वजह से वो युति इतना ज़्यादा कमाल दिखा नहीं पाएगी यहाँ पर। उल्टा वो अंगारक योग भी होगा, थर्ड हाउस में थोड़ा जितना आप मेहनत करोगे उतना रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाना चाहिए, संडे के फास्टिंग करने चाहिए, कम से कम 21 फास्टिंग करो, फ़ायदा होगा। राहु केतु भी नीच के हैं, तो काले कलर के कपड़े मत पहनो, और केतु लाभ भाव में नीच का है। ऑलरेडी आपकी कुंडली में देखिए, देखा जाए ना यहाँ पर तो सूर्य शुक्र राहु केतु 4 ग्रह नीच के हैं, और मैंने नवमांश कुंडली भी देखी आपकी, उसमें ये ग्रह नीच भंग नहीं पा रहे। एक राहु है जो गुरु की दृष्टि से सुधर रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होकर यहाँ का नीच भंग D9 चार्ट से भी नहीं हो रहा है। तो देखिए थोड़ा स्ट्रगल वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का डेली पूजा पाठ करो, प्रार्थना करो, अपने काम पे निकलो, थोड़ा समाधान रखो, उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, दान धर्म करो अपनी शक्ति के अनुसार, उससे आपकी प्रगति होती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।